जो जीव व्यवहार के भरोसे मोक्ष मार्ग चाहते हैं उन्हें 3 काल में कभी भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। निश्चय का तो अवलंबन लेना ही पड़ेगा। निश्चय माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वो, समय सार निश्चय नहीं है समय सार निश्चय नहीं है रे भाई, ख्याल में है ना। जो जिसका काम है, जड़ की क्रिया है तो जड़ की कहना, आत्मा की क्रिया है तो आत्मा की कहना, आश्रव बंद हे है तो हे कहना, संवर निजरा उपादेय है तो उपादेय कहना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आश्रय करने योग्य उपादेय है तो उसको ऐसे बोलना, इसका नाम निश्चय है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अपने को भाग्य से ये जैन धर्म मिल गया और अपने को ये तत्व ज्ञान मिल गया। अब अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सम्यक उपाय दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। अंदर से पक्का निर्णय करना चाहिए कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं बना बनाया त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादि विकारी भाव नहीं हूँ, ये भाव मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं तो इनसे भिन्न जुदा ज्ञायक तत्व हूँ, जानने वाला तत्व हूँ, जानना देखना ही मेरा कार्य है, शरीर में संयोगों में कहीं कोई सुख नहीं है, दया दान पूजा भक्ति धर्म के कारण नहीं है, विरसशील संयम आदि जड़ की क्रिया है, चेतन उनका कर्ता नहीं है, विरसशील संयम आदि करने नहीं पड़ते, भूमिका के अनुसार हुए बिना रहते नहीं है और मुझे उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? साहब मुझे अवक्ष खाने का बहुत भाव आता है, मैं कैसे त्याग करूं? प्रश्न हो सकता है ना लोगों को, मेरे से बाजार का नहीं छोड़ा जाता, मैं कैसे त्याग करूं? सीधा सा गलत है, आत्मा की शरण में जाओ। सब फार्मूला एक ही है, स्वाध्याय में जाने लगो तुम्हारे जमीकन छूट जाएंगे अपने आप, रात्रि भोजन करने का भाव नहीं आएगा कि चिंता क्यों करते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं छूटते। ख्याल में आए ना कि साहब मुझे ना प्रतिमा लेने के भाव नहीं आते, कि सम्मिशन की प्राप्ति करो, 2 कसाय चौकड़ी का भाव करो, अपने आप प्रतिमा आ जाएगी। कि मुझे ना ब्रह्मचर्य से रहने के भाव नहीं आते, मेरी उम्र तो बहुत हो रही है, कि उम्र होने से ब्रह्मचर्य का क्या लेना देना है? ये तो मूर्खता जैसी बात है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र हो जाएगी 60 साल तुम ब्रह्मचर्य हो जाओगे, पागल पागल हो गए। ऐसे कोई ब्रह्मचारी होने का कोई मतलब है? और इसको ब्रह्मचर्य भूल के भी मत मानना कि शरीर में शक्ति नहीं बची, इंद्रियां कमजोर हो गई, तो तुम स्त्री आदि का भोग नहीं करते तो हम तो साफ ब्रह्मचर्य हो गए। ये कोई ब्रह्मचर्य का लक्षण नहीं है जैन धर्म में। ये तो ब्रह्मचर्य जो है आत्मा की आराधना से ही होता है। और वो उतनी, अब ये तो सारे तुम्हारी क्या हमारी क्या, ये तो सारी दुनिया की चीजें। जब दांत गिर जाएंगे, क्या मास्टर जी दांत गिर गए, बोले सुनो अब हमने जो है ना चने खाने छोड़ दिए। अच्छा बोले चने, मुझे अमरूद याद आ रहा था, है कि नहीं? क्या हमने वो चने खाने छोड़ दिए? क्या छोड़ दिए? चने। अच्छा कि क्यों? कि बस अब मन नहीं होता। मन क्या नहीं होता? दांत ही नहीं है। और एक चना खा लो तो दिन भर की परेशानी, पेट में पचता नहीं। चलो दांत नकली दांतों से चबा भी लो तो पेट में जाके पचता नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आए? लूज मोशन होते रहते हैं। तो इसको तू त्याग कहता है, इसको त्याग समझता है। ये कोई त्याग है? ऐसे कई लोग सोच रहे हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे और फिर हम त्याग व्रत कर देंगे। क्या त्याग व्रत कर दोगे भाई? क्या त्याग व्रत कर दोगे? बुढ़ापे में तो त्याग व्रत होए नहीं है, फिर हो सकता बचा क्या है वहां है? इसको ऐसे कई लोग मैं जानता हूँ, बस कुछ दिन की बात और हम सब त्याग करते हैं। अरे तुम क्या कर दोगे? सुनो सुनो सुनो, समाधि मरण और सामान्य मरण जैसा दुनिया में होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? समाधि मरण उसे कहते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव जो मृत्यु उससे छीनेगी वो उसके पहले ही लुटा देता है, उसके पहले ही भेंट कर देता है। समझ में आया? वो पहले ही कहता है चलो ले लो सब, मेरा कुछ नहीं है।
और मरण जो होता है दुनिया में, कुमरण, वो ये है कि जब तक मौत नहीं छीनती तब तक उसे अपना मानता है, और सम्यक दृष्टि पहले ही मानना छोड़ देता है कि अपना कुछ है ही नहीं, इसलिए उसकी मौत कभी होती नहीं। अरे मौत है किसका नाम? मौत किसे कहते हैं? जो शरीर में अपनापन करे, इस शरीर को अपना माने, संयोगों को अपना माने और मर जाए, इसका नाम मौत है। और सम्यक दृष्टि की मौत होती ही नहीं कभी, क्योंकि वो किसी को अपना मानता ही नहीं। वो तो अपने को त्रिकाली ध्रुव मानता है, तो परिवर्तन होता रहता है, बस ये देह छूट जाके दूसरी देह में चला जाता है, और कुछ ही दिन देह परिवर्तन होता है, फिर तो मोक्ष में चला जाता है, अशरीरी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो अपने को शांति से बैठ के वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। अभी अपन ने जो बात कही है, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, अपने को जरा सा भी क्रिया कांड का पक्ष, पुण्य का पक्ष होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। मैं नहीं हो सकती को ये कहता दुर्लभ हो जाएगी। क्यों दुर्लभ क्यों बोलता हूँ? कि आगामी काल में मान्यता पलट ले तो हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में ऐसी मान्यता रखेगा तो भाई बात बनेगी नहीं।